में खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी ख़त्म करने का हुक्म। जिन रेस्टोरेंट्स की पार्किंग नहीं उन्हें सील करें। LDA रूल्स बनाएं और मेन रोड की सर्विस लाइन पर पार्किंग ख़त्म करें। स्मोक के तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम का हुक्म सामने आ गया। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम होती है जो आलूदगी का बाइस बनती है। हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रूबरू स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत का आगाज हुआ तो मेंबर माहौलियाती कमीशन की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई, जिसमें यह बताया गया कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल को बरोएकार लाया जा रहा है और अदालती अहकामात पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। इस मौके पर मेंबर की जानिब से यह भी बताया गया कि लाहौर शहर में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बन चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है और ट्रैफिक जैम होने से फिर माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होता है और इस हवाले से जो इंतजामिया है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। जस्टिस शाहिद करीम ने सख्त भरमी का इजहार किया और LDA और दीगर इंतजामिया को लाहौर से फौरी तौर पर तमाम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म जारी किया PHA को कि दरख्तों को महफूज बनाने, जो कि दरख्त नीचे गिर रहे हैं उनको गिरने से बचाने के लिए भी तमाम मौसर इकदाम किए जाएं। इसके साथ साथ अदालत ने धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये कहा है कि इस हवाले से किसी भी किस्म की नरमी ना बरती जाए। अदालत ने कहा कि अभी भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से CTO लाहौर ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमली तौर पर जारी रखें। अदालत ने आइंदा समात पर जिम्मेदारान से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर भर में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स कायम है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स को लीगल करवाया ना ही बंद करवाया जा सका। पार्किंग स्टैंड्स पर एक नहीं 2 टोकन का कॉपी प्रिंट करवाने का इंकशाफ हुआ है। कार की फीस 30 के बजाय 50 से 200 रुपये तक वसूल की जाने लगी, जबकि मोटरसाइकिल की फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपये तक वसूल की जा रही है। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस में जमा करवा दी। तफसीलात इमरान अकबर से जानेंगे। इमरान, बताइएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा माफिया है। शहर में गैर कानूनी 1000 से ज्यादा पार्किंग स्टैंड है जो आज तक ना लीगल किया गया है ना ही बंद करवाया जा सका है। शहर की ट्रैफिक के लिए इस वक्त ये वबाल जान बन चुका है। पार्किंग स्टैंड पर प्रिंटिंग प्रेस से एक नहीं 2 टोकन जारी किए जाते हैं और इस वाले से जो मासूम शहरी होते हैं उनको जाली टोकन दिया जाता है और जो दूसरे शहरी हैं जिनको पता होता है कि यहाँ पे जो टोकन फीस है क्या है उनको सरकारी टोकन दिया जाता है। इस वाले से जो है हजारों शिकायत आ चुकी हैं मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त कार की टोकन फीस 30 की बजाय 50 से 200 रुपए तक वसूल की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मोटरसाइकिल 20 की बजाय 30 से 50 रुपए वसूली की जा रही है। स्पेशल ब्रांच ने वज़ीर आला ऑफिस में ये रिपोर्ट जमा करवा दी है, जिस पर रिपोर्ट पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद भरम हो गए हैं, जिसने पार्किंग कंपनी के अफसरान को मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम फाल करके ऑटोमेशन पर लाने के हुक्म दिया है और 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि ये कई दफा रिपोर्ट तलब की गई है। जबकि इस वजह से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रिपोर्ट में बताया गया है कि रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड की तादाद जो है जो कंप्यूटराइज नहीं हो सके वो 216 है जो सरकारी पार्किंग स्टैंड है। पार्किंग कंपनी 4 करोड़ का महाना हदफ पूरा नहीं कर सकी। पार्किंग कंपनी पर जाली प्रिंट शुदा जो बुक्स हैं उसके जरिए टोकन वसूली की हजारों शिकायत मौजूद हैं। मंजूर शुदा बिजनेस प्लान पर अमल दरामद नहीं हो सका। नई पार्किंग साइट्स को फाल नहीं किया जा सका। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने कंपनी में करप्शन के मामला पर शदीद तहफुजात का भी इजहार कर दिया है। 1000 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि गैर कानूनी पार्किंग साइट्स सरकारी व प्राइवेट प्लाट्स में चलाई जा रही हैं। शालामार, अजीज भट्टी, गुलबाग, सनाबाद जोन में 400 से ज्यादा गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ है, जहां पे रोजाना लाखों नहीं करोड़ों रुपए के हिसाब से शहरियों से पैसे वसूल किए जाते हैं।
दातागंज जोन में 100, रावी जोन में 110, निस्बत जोन में 200 से जायद गैर रजिस्टर्ड पार्किंग स्टैंड चलाए जा रहे हैं। अलामा इकबाल जोन में 200 गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड का इंकशाफ हुआ है, जबकि जोन 2 में वाक़या 45 पार्किंग स्टैंड से टोकन फीस आमदन मुकम्मल नहीं की जा सकी। इसी तरह जोन 2 में वाक़या 45 पार्किंग स्टैंड में माल रोड, हार रोड, भिंडर सेंटर, नाज अस्पताल के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ साथ इचरा, रोटरी, सेवर फूड पार्किंग स्टैंड के नाम भी शामिल है। शाहजहां मार्केट, बोर्ड ऑफिस, गंगाराम आबद मार्केट पार्किंग स्टैंड के नाम भी शामिल है। यूके वीजा सेंटर, ब्रीन एकेडमी पार्किंग स्टैंड के नाम, जबकि फैमिली अस्पताल, उमर अस्पताल, मिड सिटी, क्लिंटन मार्केट, फॉरेन अफेयर पार्किंग स्टैंड के नाम इस वक्त इन गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड में शामिल है। मिली शूज, पैनोरमा, अलहमरा, GR1, स्टेट बैंक, नकी मार्केट, हाई कोर्ट, PND, रोटरी, धनीराम मियां अस्पताल, रोटरी, नीला गुंबद, बाबर मार्केट, पाकती हाउस, HBL नीला गुंबद, MCB नीला गुंबद, जतन चांद रोड, जबकि चितर रोड और इसके साथ साथ जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे भी पार्किंग स्टैंड है। मगर जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड हैं वो जो इस वक्त प्लाट्स की सूरत में लगे हुए हैं, कहीं पे जो मेन रोड्स पर लगे हुए हैं, मगर आर्टरीज में, मेन रोड्स की आर्टरीज पे लगे हुए हैं, राब्ता सड़कों पे लगे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मगर जिसकी वजह से शहर में जो इस वक्त हर्डल है ट्रैफिक की, वो सबसे बड़ा जो है इस वक्त चैलेंज बन चुका है, जिसमें जब ट्रैफिक खड़ी होती है तो उसकी वजह से माहौलियात में भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है हुकूमत को, और इस वजह से रिपोर्ट्स भी आती हैं कि इस वक्त शहर का जो ठीक है। इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ महंगाई का रोना तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की अयाशियां। सूबे के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड जारी करने के लिए खत लिख दिया है। लाहौर न्यूज़ सरकारी दस्तावेजात सामने ले आया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सूबे के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना पंजाब ने एडवांस फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, एक तरफ महंगाई का रोना है तो दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी की अयाशियां खुलकर सामने आ रही है, और इससे अंदाजा होता है कि ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा फोकस अपने मुराद और अपने माली मफादात और अपने जो है वो प्रोटोकॉल पर ज्यादा जो है वो फोकस दिखाई देता है। सूबे के 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियां खरीदने की बाकायदा मंजूरी दी गई है, और लेटर के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब है जिन्होंने मंजूरी दी, और पंजाब हुकूमत ने 2 अरब 33 करोड़ 37,47,हजार रुपए जो है वो खर्च करने के हवाले से इसकी मंजूरी दी गई है। लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाली सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को कोरोला 1600 सीसी दी जाएंगी, और हर जिले के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर जनरल को यारिस 1300 सीसी गाड़ियां मिलेंगी, और हर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बाद ऐसे हैं जिनको डबल कैबन डाले दिए जाएंगे। नई गाड़ियां हासिल करने वालों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी शामिल होंगे। अवाम के पैसों से बनने वाले खजाने से अरबों रुपए अफसरान पर खर्च होंगे। सरकारी खजाने से जो फंड जारी किए जाएंगे, इसके लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से सिफारिशात भिजवाई गई थी, जिसकी बाकायदा तौर पे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंजूरी देने के बाद ये फंड रवा माली साल 2023-24 से जो है वो जारी किए जा रहे हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानिब से जो अकाउंट है हेड 09501, उस हेड से ये फंड मुंतकिल किए जाएंगे। अब देखना यह है कि जिन अफसरान को सरकारी गाड़ियां और दी जा रही हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि इनको नई गाड़ियां दी जा रही हैं। पहले भी इन्हीं अफसरान के पास नई गाड़ियां मौजूद है जिनको डबल कैबन वीगो डाले दिए गए थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पर सवालात उठते रहे। इनकी जानिब से अवामी मसाइल की तरफ से जो है वो बढ़ते चले गए, अखराजात बढ़ते चले गए, लेकिन अवाम की दहलीज पर जो है वो मसाइल हल नहीं हो सके। अवाम के लिए मसाइल के लिए सरकारी दफातर इनके लिए नहीं खुले दिखाई देते, और यही अफसरान मुराद और याशियां तो जरूर करते हैं, मुराद लेते हैं, लेकिन अवाम को उसके बदले में कुछ वो बेहतरीन सहूलियात फराहम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं। हसन रज़ा भी कहिएगा कि इसका मतलब है जितने भी फंड्स आते हैं उनकी अयाशियां होती हैं, यही वजह है कि अवाम गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, अगर आप देखें तो पंजाब पुलिस को पिछले साल 6 अरब रुपए दिए गए थे, जिसमें गाड़ियां उनको नई गाड़ियां दी गई हैं। उनकी परफॉर्मेंस में अभी तक उस तरह सामने नहीं आई, क्राइम बढ़ गया। इसी तरह अगर सिविल साइड पे देखें तो असिस्टेंट कमिश्नर
कि दफातर में आम शहरी का जाना ही जो है वो महाल बन चुका है, उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल को जो गाड़ियां दी जा रही हैं, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को जो डबल कैबिन गाड़ियां दी जा रही हैं, फिर अभी डिप्टी कमिश्नर्स को जो फॉर्च्यूनर्स गाड़ियां दी गई हैं, फिर इनके साथ साथ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सेक्रेटरीज के पास जो नई गाड़ियां दी गई हैं, अरबों रुपए की गाड़ियां इनको दे दी गई, लेकिन अवामी मसाइल वही के वही जो है वो खड़े हैं, बल्कि मजीद बढ़ गए हैं 1-1.5-2 साल के दौरान। तो इस तरह जो मामला सामने आते हैं कि इनकी मुराद तो बढ़ नहीं है, इनकी सरकारी रिहाइश गाहों के लिए अलग से फंड मुख्तस किए जाते हैं, वो भी पैसे दिए जा रहे हैं। उनके लिए जो गाड़ियां हैं, इनका पेट्रोल जहां 200 मिलता था वो 300 लीटर कर दिया गया है, वो भी इनको तमाम तर सहूलियात दी जा रही है। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि जो रिपोर्ट सामने आती हैं, जो सर्वेस करवाए जाते हैं, कि मसाइल क्या ये सरकारी अफसरान हल करने में कामयाब होते दिखाई देते हैं? जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए का जौहर टाउन में ऑपरेशन 12 कनाल से जायद रकबे पर कायम झुग्गियां मिसमार कर दी गई हैं, जबकि सरकारी प्लॉटों पर कायम 100 से जायद झुग्गियां गिरा दी गई हैं। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जौहर टाउन की कीमती अराजी पर कब्जा माफिया विराजमान था। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के प्लॉट वागजार और सरकारी रास्ता क्लियर करवा दिया गया है। जैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे जैन। ये एलडीए के शोबा हाउसिंग की जानिब से आज फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में ये ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है और अब तक ऑपरेशन के दौरान 150 कनाल से जायद जो रकबा है इसको वागुजार करवा लिया गया है और इस रकबे पर कायम जो 400 से जायद झुग्गियां थी उनको भी मिसमार कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर हाउसिंग चेयरमैन मौजम रशीद ने की है। ये फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जौहर टाउन की कीमती अराजी पर अरसा दराज से कब्जा माफिया विराजमान था और अरबों रुपए मालियत की इस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर झुग्गियां कायम की गई थी। ये झुग्गियां मौजूद होने के सबब एफटीसी के प्लॉट नीलाम नहीं हो रहे थे। बारहा एलडीए इंतजामिया की जानिब से इन प्लॉटों की नीलामी और जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं उनको भी ये प्लॉट खरीदने के लिए मदऊ किया गया, लेकिन इसके बावजूद इन प्लॉटों में सरमायाकारों और सरमायादारों की जानिब से किसी भी तरह की दिलचस्पी का इजहार नहीं किया गया। तो अब एलडीए की जानिब से इस अमर का फैसला किया गया है कि फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की हालत को बेहतर बनाया जाए, कब्जा माफिया से इस अराजी को वागुजार करवाया जाए। तो इसी तनाजुर में आज ये कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें एलडीए के शोबा इन्फोर्समेंट और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा भी लिया। जब एलडीए की जानिब से फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में ऑपरेशन का आगाज किया गया तो वहां पर कब्जा माफिया की जानिब ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। खबर है मौसम के हवाले से। शहर लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवा चलने के बायस हब्स और गर्मी का जोर भी टूट गया। हवा की रफ्तार 34 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की गई है, जबकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम ने मुल्क में अच्छी बारिशों की नवीज सुना दी है। मजीद जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम के साथ मौजूद हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चलने के बायस यही देखा जा रहा है, गर्मी और हब्स का जोर मुकम्मल तौर पर टूटते हुए दिखाई दे रहा है। आसमान पर ताहाल भी बादलों का बसेरा है और आज जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसम याद के अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 34 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा। देखिए, आज जैसे अभी मौसम बड़ा एक्टिव फेज़ में है और जो सिलसिला चल रहा है, कुछ दिनों से काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। लाहौर में भी आज काफ़ी अच्छी बारिश की फोरकास्ट है और आप कह सकते हैं 24 घंटे में अच्छी बारिश एक्सपेक्टेड है और इसमें विंड भी ज़्यादा चलने का इम्कान है। इससे टेम्परेचर गिरेगा और हवा चलने से मौसम खुशगवार होने का इम्कान है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो यही बताया जा रहा है कि हवा चलने के बायस यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो इसी तरीके से खुशगवार रहेगा और शहर लाहौर में अच्छी बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और जब बारिश होगी तो ये भी देखा जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो भी हमें ड्रॉप होता हुआ ही दिखाई देगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया सईद आपका। गर्मी की शिद्दत में कमी से बिजली की तलब भी कम हो गई है, जबकि लेस्को की बिजली की तलब 4600 मेगावाट शॉर्टफॉल ना होने के बायस लेस्को ने आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी है। हाई लॉसेस फीडर्स पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी है। फाहद अमीन से तफसीलात जानेंगे। फाहद बताइए। बिल्कुल, मौसम खुशगवार हुआ है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी हुई है, जिसकी वजह से लाहौर
सप्लाई कंपनी की बिजली की तलब भी जो है वो कम हो गई है। आज लेस्को की बिजली की तलब 4600 मेगावाट है। अगर गुज़िश्ता रोज की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज लेस्को की बिजली की तलब जो है वो 4900 मेगावाट थी, तहम 300 मेगावाट बिजली की कमी हुई है। NPCC की जानिब से लेस्को को आज तलब के मुताबिक जो है वो बिजली फराहम की जा रही है और शॉर्टफॉल ना होने की वजह से लेस्को ने कैटेगरी 1 और 2 पर लोड शेडिंग आखिरी तौर पर खत्म कर दी है। हाई लॉसेस फीडर्स पर 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। ताहम दूसरी जानब तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर खराब होने के बायस बिजली बंदिश की शिकायत में जो है वो इजाफा हुआ है। लेस्को को स्टाफ की कमी के बायस तकनीकी जो खराबियाँ हैं इनका बर वक्त अजाला जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज और कल तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आने का भी खदशा है। PDMA और मुख्तलिफ महकमों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। DG PDMA इमरान कुरैशी के तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जानिब से जो है वो बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पंजाब में जुमा और हफ्ते के रोज मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। इसमें यही देखा जाएगा कि नरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, नारोवाल में जो है वो अच्छी बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि साहिवाल, बुखारा, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान में भी तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो PDMA ने इसकी जो पेश नजर है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। डेरा गाजी खान के मुकामी पर काफी नदी नालों में तुलियानी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो इसी हवाले से जो है PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है और DG PDMA इमरान कुरैशी ने जो है वो तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तमाम अदारों की अव्वलीन तरजीह होगी। शहरी मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सफर करें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। दरिया रावी की डिसेल्टिंग के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी दरिया रावी के चौकिंग पॉइंट्स की तरजीह तय करेगी। इमरान अकबर से तफसीलात जानेंगे। इमरान बताइएगा। इमरान से रब्ता बहाल करने की कोशिश जारी है। खबर यह है कि दरिया रावी की डिसेल्टिंग के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी दरिया रावी के चौकिंग पॉइंट्स की तरजीहात तय करेगी। दरिया रावी की डिसल्टिंग के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट करें कि कमेटी दरिया रावी के चौकिंग पॉइंट्स की तरजीहात भी तय करेगी। दरिया रावी की डिसल्टिंग के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट करें कि दरिया रावी की डिसल्टिंग के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी दरिया रावी के चौकिंग पॉइंट्स की तरजीहात तय करेगी। अब आपको बताएं कि चीनी के निर्खों में तेज़ी का रुझान बरकरार है। मार्केट में चीनी 145 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। 3 हफ्तों में चीनी 50 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो चुकी है। आटे के दाम भी बेलगाम। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपये तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। सूरत हाल बारे जानते अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल है। चीनी और आटे की कीमतों में गुज़श्ता कई हफ्ते से तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी चीनी जो शहर भर में बेची जा रही है 145 से 150 रुपये फ़ी किलो तक उसकी कीमत हो चुकी है और गुज़श्ता 3 हफ्ते में तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो चीनी महंगी हो चुकी है। सार्फिन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल ख़ासतौर पर आटा और चीनी के हवाले से? जी महंगाई सर आपको भी पता है कि जो गरीब बंदा है उसके लिए तो इस दौर में बहुत मुश्किल हो गई है। एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल है। जिस बंदे के दो तीन बच्चियाँ खाने वाले, वो सुबह निकलता है शाम को घर आता है, जितनी दिहाड़ी लेके आता लगा के वो उसका एक दिन का खर्चा मर के पूरा होता है। जी आप चीनी और आटा जब खरीदने आए तो क्या सूरत हाल नज़र आती है? कोई हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करें, कि गरीब आवाम के लिए कोई मुहैया कर सकें कुछ सही तरीके से। जी बिल्कुल, आवाम का ये कहना है कि आटा महंगा किया जा रहा है जबकि चीनी की कीमत बदस्तूर बेलगाम नज़र आती है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए हैं। अदरक 1100 और लहसुन 520 रुपये किलो तक फ़रोख्त होने लगा, जबकि फल भी बदस्तूर महंगे। अंगूर 400, आम 260 रुपये किलो तक दस्तयाब हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत 15 रुपये कमी के बाद कीमत 552 रुपये किलो हो गई है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानेंगे। क्या भाव ताव हैं अब्दुल कादिर?
मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, सब्जियों और फलों के। तो उस हवाले से बात की जाए तो 4 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। मेथी 10 रुपए महंगी करके 210 रुपए, बंद गोभी 4 रुपए महंगी करके 74 रुपए, मटर 10 रुपए महंगे करके 230 रुपए, घिया तोरी 10 रुपए महंगी करके 110 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह शहर की सब्जी मंडियां हो या ओपन मार्केट, सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई कुछ भी नहीं ले सकता, गरीब आदमी कुछ भी नहीं ले सकता। हर चीज सब्जी महंगी है, फ्रूट महंगा है, हर चीज महंगी, ब्रॉयलर महंगा है। बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुन के क्या ये कहना है कि इनकम से जायद जो है वो अखराजात है, क्योंकि महंगाई की वजह से अखराजात जो है वो दुगना हो चुके हुए हैं। सब्जियां, फल, ब्रॉयलर, अंडे, दीगर अशिया कुरोनोश की कीमतें एक आम सारिफ की कुव्वत खरीद से बाहर है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। बड़े मज़ारात और दरबारों में ऑनलाइन सदाक़ात का मामला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ारात के लिए वेबसाइट बनाने की मंजूरी दे दी है। PITV को वेबसाइट बनाने का टास्क सौंप दिया गया। वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सदाक़ात और अतियात दिए जा सकेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ारात के लिए वेबसाइट बनाने की मंजूरी दे दी है। बड़े मज़ारात और दरबारों में ऑनलाइन सदाक़ात और अतियात के लिए नजराना ऑनलाइन वेबसाइट बनेगी। इस हवाले से जो दरबार हजरत दातागंज बख्श है, हजरत बाबा बुल्ले शाह, हजरत बाबा फरीद खान शेखर और दीगर मज़ारात के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई जाएंगी। निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को इस हवाले से वेबसाइट डेवलप करने का टास्क सौंपा है। वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सदकात और अतियात दिए जा सकेंगे। फिर उन्हें मुल्क मुकीम अफराद लंगर भी तकसीम करा सकेंगे और लंगर की तकसीम को बराह रास्त देखा जा सकेगा। अतियात मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और ATM के जरिए अतियात ट्रांसफर किए जा सकेंगे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार को रीडिज़ाइन करने का भी फैसला किया गया है, जबकि बाबा फरीदगंज शेखर के मज़ार के कम्प्लेक्स को मज़ीद वसी किया जाएगा। ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बेसमेंट में पार्किंग और लंगर खाने का इंतजाम किया जाएगा। वज़ीर आला ने हज़रत पीर मकी और वारिस शाह के मज़ार पर काम करने को रफ्तार को भी तेज करने की हिदायत की है। ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LDA ने माली साल 2023 और 24 की बजट तजवीज़ तैयार कर ली है, जबकि शोबा इंजीनियरिंग ने तरक्याती कामों के बजट तजवीज़ शोबा फाइनेंस को अरसाल कर दी है। LDA ज़ाती वसाइल से माली साल कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा। माली साल 2023 और 24 की बजट तजवीज़ की कॉपी सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर। जी कहिएगा ज़ैनुल आबदीन। यूसुफ, LDA ने माली साल 2023-24 में ज़ाती वसाइल से जो तरक्याती बजट है उसकी तजावीज़ अरसाल कर ली, तैयार कर ली है और शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से ये तजावीज़ शोबा फाइनेंस को अरसाल कर दी गई हैं। लाहौर न्यूज़ को जो दस्तावेजात मौसूल हुई हैं उसमें इस अमर का इंकशाफ किया गया है कि LDA मुआशी मुश्किलात का शिकार होने की वजह से माली साल 2023-24 में ज़ाती वसाइल से कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेगा। पंजाब हुकूमत की फंडिंग से ही जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर तामीराती काम किया जाएगा। ताहम मुरम्मत और बहाली के मंसूबों पर अमल दरामद के लिए LDA ने माली साल 2023-24 में 27 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना लगाया है, जिससे LDA की बिल्डिंग, दफातर और इमलाक की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। इसमें LDA बिल्डिंग जोहर टाउन की मुरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए, जबकि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मुरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसी तरह LDA के जेर इंतजाम जो हाउसिंग स्कीमें हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी वर्क के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसके अलावा शहर में जारी इमरजेंसी वर्क को निपटाने के लिए 31 करोड़ 16 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। ताहम अगर माली साल 2023-24 में किसी भी मुकाम पर इमरजेंसी को तामीराती काम करना जरूरी होता है तो उस मकसद के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर माली साल भी बजट तो मुख्तस किया गया, लेकिन इस बजट को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ताहम शहर लाहौर की तदीनो और आइज के लिए अब माली साल 2023-24 में 7 करोड़ 91 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। LDA शोबा इंजीनियरिंग के इस बजट की तजावीज़ की मंजूरी गवर्निंग बोर्ड इजलास से ली जाएगी। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स का यकसा रिजल्ट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। नए रिजल्ट कार्ड पर मुतलका ज़िला के बोर्ड के नाम के बजाय पंजाब बोर्ड तहरीर किया जाएगा। तमाम बोर्ड एक ही रोज़ में बच्चों के रिजल्ट कार्ड जारी करेंगे, जबकि बच्चों के पासिंग मार्क्स 40% करने पर भी बाकायदा इत्तफाक कर लिया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स का यकसा रिजल्ट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला है। नए रिजल्ट कार्ड पर मुतल्लिका ज़िले के बोर्ड के नाम के बजाय पंजाब बोर्ड तहरीर किया जाएगा, जबकि तमाम बोर्ड एक ही रोज़ में बच्चों के रिजल्ट कार्ड जारी करेंगे। बच्चों के पासिंग मार्क्स 40% करने पर भी बाकायदा इतफाक़ किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड का जो है एक यकसा जो रिजल्ट कार्ड है वो मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है और इसका जो हतमी फैसला है वो पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने किया गया है। और अब हर डिवीजन के जो तालीमी बोर्ड हैं रिजल्ट कार्ड पर उनका नाम की बजाय सिर्फ और सिर्फ पंजाब का बोर्ड जो है वो तालीमी बोर्ड लिखा जाएगा। इसका फैसला हो चुका है और इसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि ज़राए में ये बताया है कि पासिंग मार्क्स जो है वो 40% करने पर बाकायदा इत्तेफाक हो गया है। इसका जो है वो मंजूरी भी ली जानी और ये चेयरमैन बोर्ड कमेटी का जो अगला इजलास होगा उसमें इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाएगी और इसको फिर नाफिज किया जाएगा। लेकिन इसको ज़राए का कहना है कि अगले तालीमी साल से नाफिज किया जा सकता है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर बोर्ड की इंतजामिया पर अदम एतमाद या मामला कुछ और। लाहौर बोर्ड में आर्जी मुलाजमीन की भर्ती में भी ठेके पर देने का फैसला, मुआवनीन रखने का काम निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अपडेट कीजिएगा। मैंने बताया कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से लाहौर तालीमी बोर्ड को ये हदायत दी गई है कि जो मुआवनीन रखे जाते हैं इसको भी आउटसोर्स किया जाए मामला और ये निजी कंपनी की सहूलत जो है खिदमत दी जाए, वो ही जो है वो भर्ती करेगी और आर्जी जो मुलाजमीन हर साल रखे जाते हैं वो निजी कंपनी फराहम करेगी। तो 200 के करीब जो मुआवनीन हर साल रखे जाते हैं उनको रखने के लिए निजी कंपनी की खिदमत जो है हासिल की जाएगी। इस हवाले से टेंडर जारी कर दिया गया है और ज़राए का कहना है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो लाहौर बोर्ड की इंतजामिया से खुश नहीं था, जिसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि मुआवनीन रखने का काम जो है वो निजी कंपनी को दे दिया जाए। और ये भी ज़राए ने बताया है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इतराज़ात किए थे और कहा था कि बहुत सारे जो है बोगस मुलाजमीन जो हैं वो रखे जाते थे। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब निजी कंपनी की खिदमत जो है हासिल की गई और जल्द जो टेंडर है वो निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि बहुत सारा काम तो वो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ अब वर्किंग पेपर जो है वर्क ऑर्डर जारी होना है, जिसके बाद जो है वो निजी कंपनी के मुआवनीन जो हैं वो बोर्ड में मौजूद होंगे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। महकमा पुलिस में सरकारी असलहा खुर्द-बुर्द करने का केस है। एंटी करप्शन अदालत ने गवाहों को तलब करते हुए समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा अवान ने केस पर समाअत की है। नुमान नूर से तफसीला जानेंगे। नुमान, बताइएगा। महकमा पुलिस में सरकारी असला खुर्द-बुर्द करने के केस पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने इस मुकदमे में गवाहों को तलब करते हुए समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा अवान ने इस केस पर समाअत की, जबकि मुकदमा में मुलविस मुल्ज़मान शहबाज, ज़हीर, असगर और रहमत अली को जो है वो अदालत में पेश हुए और अपनी हाजिरी लगाई, जबकि अदालत ने इन मुल्ज़मान को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब करते हुए समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर दीगर गवाहों को बयानात कलमबंद करवाने के लिए भी तलब किया है। जबकि एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने केस पर समाअत करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया है। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा कर दिया गया है, जबकि तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया है। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया है। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, कहिएगा।
पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और पेंशन का हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है और 30% तनख्वाहों में इजाफा और जो पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान था उसको बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अगले माह से जो तनख्वाहें जारी होंगी वो नए नोटिफिकेशन और नए जो इजाफे शुदा तनख्वाहें मुलाजमीन को जारी की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।